ओढ़ने वाला घोड़ा पुराने जमाने का जिक्र है कि मुल्क यूनान में एक खूबसूरत और बावकार शहजादा अल्बर्ट रहता था। इसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह इस पर बहुत मेहरबान था। शहजादा अल्बर्ट की सौतेली माँ को बादशाह का शहजादे की तरफ झुकाव एक आंख भी न भाता था। उसने शहजादा अल्बर्ट की उल्टी सीधी शिकायतें लगाकर बादशाह को मजबूर कर दिया कि वो शहजादा अल्बर्ट को कत्ल कर दे। बादशाह शहजादे को कत्ल नहीं करना चाहता था, चुनांचे बादशाह ने शहजादा अल्बर्ट को एक खत देकर इसको अपने दोस्त बादशाह के पास रवाना किया, जो शहजादा अल्बर्ट के वालिद के दोस्त थे और करीब के मुल्क ही में बादशाह थे। शहजादा अल्बर्ट को जो खत दिया गया था, इसमें बादशाह ने लिखा था कि शहजादे को मौत के घाट उतार दिया जाए। शहजादा अल्बर्ट ने सोचा कि अजनबी बादशाह जब इस खत को पढ़ेगा तो उसके साथ बहुत मेहरबानी से पेश आएगा। इसे किया मालूम कि दर हकीकत ये खत उसकी मौत का परवाना है। जारी है से शहजादा अल्बर्ट जब दूसरे मुल्क पहुंचा और बादशाह से मुलाकात की तो उसकी अच्छी आदतों की वजह से बादशाह को शहजादा अल्बर्ट बहुत पसंद आया और उसने ज़माने के रस्म व रवाज के मुताबिक इससे आने का मकसद पूछे बगैर 9 दिन तक उसकी खूब खातिर मदद की। 10वें दिन जब बादशाह ने शहजादा अल्बर्ट से आने का मकसद पूछा तो उसने बादशाह की खिदमत में अपने वालिद का खत पेश कर दिया। बादशाह ने जब खत पढ़ा तो बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी आदतों वाले शहजादे को वो कत्ल नहीं करना चाहता था, मगर वो बादशाह की बात भी नहीं टालना चाहता था। चुनांचे इसने इस मसले पर बहुत सोचा और उससे छुटकारा पाने का एक दूसरा रास्ता निकाल ही लिया। बादशाह के मुल्क में एक बड़ी मुसीबत आई हुई थी, वो ये कि एक खौफनाक बिला जिसका सर बब्बर शेर की तरह बड़ा था, इसके जबड़े बहुत खौफनाक थे, इसके मुंह से शोले निकलते थे, इसका जिस्म एक बिक्री की तरह था और उसकी दाम ड्रीगोन यानी अजदा की तरह थी। ये खौफनाक बिला सब लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। इस बुला ने बहुत से मर्दों, औरतों और बच्चों को खा लिया था। चुनांचे बादशाह ने शहजादे से दरख्वास्त की कि इस खौफनाक बिला को मार डाले, जो इस इलाके के लिए अजाब बनी हुई है। ये बहुत ही खतरनाक काम था, मगर शहजादे ने इस काम के करने से इनकार नहीं किया। वो नेक दिल शहजादा था और लोगों को तकलीफ और मुसीबत से निजात दिलाना चाहता था। इसने अक्ल की देवी से मदद की दरख्वास्त की। अक्ल की देवी हर बात जानती थी, साथ ही इसे मालूम था कि शहजादा कितना बहादुर है। चुनांचे इसने शहजादे की मदद की और इसे एक तोहफा दिया। जब शहजादा अल्बर्ट ने तोहफा देखा तो वो हैरत और खुशी से उछल पड़ा। ये एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सफ़ेद रंग का घोड़ा था, जिसके कंधों पर भी बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद चमकदार पैर थे। शहजादा अल्बर्ट उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। जैसे ही वो सवार हुआ, घोड़ा हुआ में बुलंद हैकर उड़ने लगा। शहजादे ने घोड़े का रुख बिला की तरफ कर दिया और जब उसे वो बिला नजर आने लगी तो उसने इस पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। जब खौफनाक बिला को तीर लगे तो उसने तकलीफ से चिंघाड़ना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इसके मुंह से खौफनाक शोले निकलने लगे और उसने अपनी दम जमीन पर मारी तो उसकी वजह से जमीन हिलने लगी। लेकिन इन चीज़ों से शहजादा अल्बर्ट को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो ज़मीन पर तो था ही नहीं, वो तो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बहुत बुलंदी पर था, इसलिए वो बिला के शोलों से महफूज था। बुला ने बहुत कोशिश की कि शोले शहजादा अल्बर्ट तक पहुंच जाएं, मगर वो नाकाम रही और शोले भी इसके मुंह में बनना खत्म हो गए थे। काफ़ी देर तक शहजादा तीर बरसाता रहा, यहाँ तक कि बिला के जिस्म में दर्जनों तीर घुस गए और वो लहू लहान होकर तड़पने लगी। एक हौलनाक चिंगाड़ के साथ खौफनाक बिला जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए मर गई। इस तरह शहजादा अल्बर्ट की बहादुरी से इन लोगों को बरसों बाद इस बला से निजात मिली। बादशाह और उसके मुल्क की रियाया ये देखकर खुशी से बेकाबू हो गए। बिला से छुटकारा पाने पर मुल्क में बहुत खुशियां मनाई गईं। इसके बाद भी बादशाह ने शहजादा अल्बर्ट को बड़े सख्त और मुश्किल काम सुपुर्द किए, मगर अपने उड़ने वाले घोड़े की मदद से वो हर मर्तबा सुरखरू हो जाता। आखिर बादशाह ने शहजादा अल्बर्ट को बहुत से तोहफे और इनामात से नवाजा और अपने मुल्क में अमन और सुकून के साथ रहने की इजाज़त दे दी।